हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको सुबह 9 बजे मिल रही होगी। बेसिकली ये वीडियो 11 से 12 के बीच में आपको मिलती थी, लेकिन डेली बेसिस पे अब सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि दोपहर के 3 बजे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस की वीडियो वहां पर आपको मिलेगी। और रात 8 से 9 के बीच में एक और पीईटी की वीडियो मिलेगी, जिसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली दिन में आप 3 वीडियो आपको मिला करेंगी। ठीक है, मेरी मेहनत बढ़ेगी थोड़ी सी, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए करो। ठीक है। मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है कौन? किसे मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं? मोहनजोदड़ो। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का देवता कौन है? अग्नि। ऋग्वेद का देवता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, कभी कभी 598 और 99 आपको मिल जाएगा, तो बेसिकली दोनों दोनों ठीक है। 599 ईसा पूर्व लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। चलिए, सूची एक को सूची दो दो से मिलाना है, जल्दी बताइए। बाबर का मकबरा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? काबुल में, पहला तीसरे से मिलेगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर मिलेगा? सिकंदर आगरा, यानी कि दूसरा चौथे से मिलेगा। जहांगीर का मकबरा आपको कहाँ पर मिलेगा? लाहौर में मिलेगा। ठीक है। और शाहजहाँ का मकबरा तो अपने यही है, आगरा में। जहांगीर का लाहौर और शाहजहाँ का आगरा में। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। पहला मिला आपका तीसरे से, यानी कि तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरे ऑप्शंस में दिया, तो तीसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, कौन था वो? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर टॉमस रो, पहला ऑप्शन करेक्ट। सर टॉमस रो ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, है ना, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में पूछा पहुंचा था। कब? 1615 में। कहाँ पहुंचा था? सूरत पहुंचा था। ठीक है। तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वाजिद अली शाह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उस समय जो अवध के नवाब थे ना, वो वाजिद अली शाह थे, और वाजिद अली शाह ही अवध के अंतिम नवाब कहलाए। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि डलहौजी की जो कूटनीति थी उसमें ये बेचारे फंस गए थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील की भांति सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे ये, पुलिस के लाठी चार्ज में फंस गए, और वहां पर भयंकर तरीके से इनमें लाठी का प्रहार इनको झेलने को मिला, और इतना भयंकर ये इन्होंने झेला था कि एक दिन ये स्वर्गवास हो गया इनका। तो इन्होंने तभी बोला था कि मेरे पर पड़ी एक एक लाठी का जो प्रहार है ना, ब्रिटिश के ताबूतों में कील की भांति साबित होगा। ठीक है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, श्राप टाइप का दिया था उन्होंने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति 1947, उस समय 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेपी कृपलानी ने, है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करजन के भारत विभाजन कब हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 1905 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। भारत को श्रीलंका से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है?
क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? जो क्वेश्चन समझाने वाला होगा तो मैं समझाऊंगा आपको, है ना, नहीं तो आप समझो कि सर जल्दी से स्पीड पकड़ लिया आपने। तो यूराल पर्वत, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री जी करते हैं, है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1969। 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले देश के 14 यानी कि 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हुआ, जबकि 200 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले 6 और नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। तो 1980 तक 14 और 6 कितने हो गए, जल्दी बताओ? लगभग 20 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकरण वैध हो चुके थे, ठीक है। वो 200 करोड़ से ऊपर थे। हालांकि थोड़ा सा आंकड़ा ये डीपली चला जाएगा, आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। इतना ही आप याद कर लो, इतना ही सही है। CRR ये पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश का मतलब है नगद, रिजर्व का मतलब आरक्षित, और रेशियो का मतलब अनुपात, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीज अच्छे से आ जाएंगी। भारतीय प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी जो शुरुआत है वो 2014 में की गई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? तो कितने भागों में बटे हुए? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? मतलब भारतीय संविधान किस किस से बनता है, ये समझ गए ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? तो मैंने आपसे बोला ना स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो थोड़ा सा समझो इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, लेकिन समझ लो। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत आएगी, और अनुच्छेद 19 को ही तो हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसी में, क्योंकि उसके 6 पार्ट हैं अनुच्छेद 19 के, तो उसी के अंतर्गत आएगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो भारतीय कौन कौन से घटक है संसद के? तो संसद देखो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 1, 2 और 3। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? उच्च न्यायालय की हो रही, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हाई कोर्ट की। तो ये लीला सेठ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा न्यूनतम आयु कितनी है? बेसिकली आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम एज कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? चींटी के अम्ल में, चींटी के डंक में। तो ये मेथेनोइक अम्ल, बेसिकली फॉर्मिक अम्ल होता है, जो कि इसी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल जो है इसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसलिए अगर आपको फॉर्मिक अम्ल ऑप्शंस में नहीं मिले तो मेथेनोइक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा जल निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है?
जल में घुलनशील कौन सा हो जाएगा? बी सी जल में घुलनशील है, बाकी सब बसा में घुलनशील, तो बी ऑप्शन में है नहीं है, तो सी ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी बहती है, पानी पिया जाता है, इलायची खाई जाती है, प्यास लगती है, तो सभी में बड़ी ई आ रही जो कि स्त्रीलिंग का बोध कराएगी, लेकिन पानी पिया जाता है आकारांत शब्द आ रहा जो कि पुल्लिंग का बोध कराएगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पानी एक पुल्लिंग शब्द है, समझ गए? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आस्तीन का सांप, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टाइम देखो कितना टाइम हो रहा, देखो बेसिकली अगर आप टाइम देखो देख पा रहे होगे तो 12:30 बज रहा है रात का, और वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? क्योंकि सुबह 9 बजे वीडियो देना है ना, इस वजह से। ब्रजभाषा, और किसने लिखी? तुलसीदास ने, है ना। कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सलभ भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लास्ट क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।